दोस्तों आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं विलियम शेक्सपियर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ये एक रिवीजन है दोस्तों, और फटाफट आप लोग क्वेश्चन करते चलिएगा और अपने मन में इनका आंसर आप लोग पुटअप करते चलिएगा। अगर कुछ इंपॉर्टेंट लगे दोस्तों तो आप इसे ज़रूर नोट कर लीजिएगा। आइए डिस्कस करते हैं। तो हम लोगों ने पहले 50 क्वेश्चन को ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, और अब हम लोग उसी के आगे कैरी करते हैं 51 नंबर क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हु स्पीक्स द फेमस टू बी और नॉट टू बी। बहुत अच्छा फैक्टर्स है दोस्तों। टू बी और नॉट टू बी, होना या ना होना, ये सोलिलॉग की है। इसने ये किसने स्पीक्स किया है, किसने बोला है दोस्तों? तो यहाँ ये कहाँ पर बोला गया है? तो ज़रा देखिए, ये हैमलेट है कि नहीं? हैमलेट। चलिए, तो ये एक प्रकार की ट्रेजेडी है दोस्तों, विलियम शेक्सपियर की। ट्रेजेडी कौन कौन सी है तो हुक के नाम से याद रखिएगा। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ HOKM। तो ये हैमलेट है, ओथेलो है, किंग लियर है, मैकबेथ है। तो ध्यान रखना दोस्तों। तो यहाँ पर टू बी आर नॉट टू बी सोलिलोगी को हैमलेट ने बोला था। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। द कंप्लीट टाइटल ऑफ शेक्सपियरियन ट्रेजेडी हैमलेट इज। कंप्लीट टाइटल ऑफ शेक्सपियरियन ट्रेजेडी हैमलेट क्या है? कंप्लीट टाइटल। तो कंप्लीट टाइटल है दोस्तों, ज़रा इसमें डिफाइन करेंगे तो इसमें है द ट्रेजेडी ऑफ हैमलेट प्रिंस ऑफ डेनमार्क। द ट्रेजेडी ऑफ हैमलेट प्रिंस ऑफ डेनमार्क। तो ये टाइटल है दोस्तों, ध्यान रखना क्या है, ये टाइटल है। और टाइटल किसका है ज़रा समझिए। टाइटल है शेक्सपियरियन ट्रेजेडी हैमलेट का, शेक्सपियरियन ट्रेजेडी हैमलेट का। नेक्स्ट क्वेश्चन वी आर डिस्कसिंग हियर 53 नंबर। विच इज शेक्सपियर्स लॉन्गेस्ट प्ले विथ 30,557 वर्ड्स। यानी शेक्सपियर का जो सबसे लॉन्गेस्ट प्ले है जिसमें 30,557 लाइन्स हैं, वो वर्ड्स हैं, वो कौन सा है दोस्तों? तो वो है आपका हैमलेट। ये सबसे शेक्सपियर का लॉन्गेस्ट प्ले है जिसमें 30,557 वर्ड्स इंक्लूडेड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। विच प्ले ऑफ शेक्सपियर डिपिक्स प्राइम हैमलेट एंड हिज रेवेंज अगेंस्ट हिज अंकल क्लाउडियस, हु हैज़ मर्डर्ड हैमलेट्स फादर इन ऑर्डर टू सीज द थ्रोन एंड मैरी हैमलेट्स मदर। इसमें कहा गया है दोस्तों कि ये जो है शेक्सपियर का कौन डिपिक्ट किया है कि प्रिंस हैमलेट और उसका जो रिवेंज है उसके अंकल क्लाउडियस के खिलाफ। हु हैज़ मर्डर्ड हैमलेट्स फादर, किसने हैमलेट की जो है फादर, हु हैज़ मर्डर्ड, किसने हत्या की है हैमलेट्स पिता की उनके सिंहासन को कब्जा करने के लिए। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन दोस्तों, ज़्यादा ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हैमलेट। नेक्स्ट बात करते हैं, शेक्सपियर्स प्ले हैमलेट इज सेट इन। कहाँ पर सेट किया गया है ज़रा इस पर बात करिए। तो ये है दोस्तों डेनमार्क। कहाँ है? डेनमार्क। ये ध्यान रखना, डेनमार्क की बात करा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्ले ऑफ शेक्सपियर हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज द वर्ल्ड्स मोस्ट फिल्मेड स्टोरी आफ्टर सेंड्रेला। सेंड्रेला ये करेक्टर है दोस्तों, करेक्टर है, इस करेक्टर को याद रखना। फॉर स्टोरी आफ्टर सेंड्रेला है ना। तो यहाँ पर हैमलेट की बात कर रहा है, तो यहाँ ऑप्शन आप प्रेफर करेंगे हैमलेट को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वो वर्कड एज अ सोर्स टू शेक्सपियर हैमलेट। यानी कि कौन सा वर्क है जो वर्क करता है एज अ सोर्स टू शेक्सपियर्स हैमलेट, शेक्सपियर्स के हैमलेट के रूप में। तो यहाँ पर लीजेंड ऑफ एमलेथ, लीजेंड ऑफ एमलेथ ये भी ठीक है। सेक्सो ग्रामेटिकस जेस्टा डेनोरम ये भी ठीक है। यू आर हैमलेट ये भी ठीक है। तो यहाँ पर सारे ऑप्शन ठीक होंगे, ऑल ऑफ दी एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन वी विल डिस्कस हियर, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टर्स प्लेड द टाइटल रोल इन द फर्स्ट परफॉर्मेंस ऑफ मेनी ऑफ शेक्सपियर्स प्लेज इंक्लूडिंग हैमलेट, ओथेलो, रिचर्ड थर्ड एंड किंग लियर। कह रहा है कौन से फॉलोइंग एक्टर्स जो उन्होंने प्ले किया रोल को फर्स्ट परफॉर्मेंस ऑफ मेनी ऑफ शेक्सपियर प्ले, कई शेक्सपियर प्ले में जो है उन्होंने परफॉर्मेंस दिया है, और हैमलेट में भी, एथेला में, रिचर्ड थर्ड में भी, किंग लियर में भी। तो वो रिचर्ड बर्वेज है, रिचर्ड बर्वेज है। ऑप्शन ए को लॉक किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विथ दिस की यानी सोनेट की बात करें, शेक्सपियर अनलॉक्ड हिज हर्ट टू वर्ड्स और फोरम दैट इज अ वर्ड्सवर्थ, वर्ड्सवर्थ। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
इन शेक्सपियर ट्रेजेडी करेक्टर इज नॉट डेस्टिनी बट देयर इज करेक्टर एंड डेस्टिनी इज अ रिमार्क बाई। तो यहाँ पर कह रहा है, निकोल की बात कर रहा है दोस्तों, कि जहाँ पर शेक्सपियर क्या है कि शेक्सपियर की ट्रेजेडी में कह रहा है करेक्टर इज नॉट डेस्टिनी बट देयर इज अ करेक्टर एंड डेस्टिनी इज अ रिमार्क बाई। किसके द्वारा रिमार्क किया गया है? निकोल के द्वारा। करेक्टर इज नॉट डेस्टिनी बट देयर इज अ करेक्टर एंड डेस्टिनी। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ केम ही डेड? I will not be juggled with to hell. Allegiance vows to the blackest devil is a speech in Hamlet spoken by, यानी कि हैमलेट में ये किसने बोला है दोस्तों? तो वो लैटस बोले हैं यहाँ पर, कि क्या बोले हैं जरा ध्यान रखना। हाउ केम ही डेड? आई विल नॉट बी जगल्ड विथ टू हेल एलिगेंस वोज टू द ब्लैकेस्ट डेविल। तो यहाँ पर लाइट्स में बोला है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव प्ले ऑन गिव मी एक्सेस ऑफ इट। विच प्ले ऑफ शेक्सपियर ओपन विद दिस लाइन? ये शेक्सपियर का कौन सा प्ले है जो लाइन को ओपन करता है? ये है ट्वेल्थ नाइट। कौन होगा दोस्तों? ट्वेल्थ नाइट। ऑप्शन को प्रेफर करिएगा। चलिए, ट्वेल्थ नाइट। बात समझ में आ रही? नेक्स्ट क्वेश्चन वी विल डिस्कस हियर। The time is out of joint, a cursed spirit, that ever I was born to set it right. This speech is by Hamlet. ये किसके द्वारा बताया गया? हैमलेट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द lunatic, द lover and the poet or of imagination all compact. These words of Shakespeare are taken from। तो ये कहाँ से लिया गया? द lunatic, द lover and the poet or of imagination all compact. These words of Shakespeare are taken from। ये कहाँ से लिया गया है ये आपको बताना होगा दोस्तों। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना, मिड समर नाइट्स ड्रीम की बात कर रहा है, मिड समर नाइट्स ड्रीम। नेक्स्ट ये ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन वी विल डिस्कस हियर अबाउट टोटल्स मैसलनी अ करेक्टर इन शेक्सपियर्स प्लेसेस। यानी कि मैसलनी एक करेक्टर है, टोटल्स मैसलनी एक करेक्टर है शेक्सपियर के प्ले में। ये कहता है, आई हैड रदर देन 40 shillings, आई हैड माई बुक ऑफ सॉन्ग्स एंड सोनेट, हियर हु इज़ द स्पीकर एंड इन विच प्ले। कौन स्पीकर है और किस प्ले में ये बात कर रहा है? तो ये आपको बताना होगा। यहाँ पर ऑप्शन जो होगा, ऑप्शन आपका ए होगा, स्लेंडर इन द मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर। यानी कि ये शेक्सपियर का एक कॉमेडी, द मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर, एक कॉमेडी है दोस्तों, यानी कि कॉमेडी। और इसमें स्लेंडर ने यहाँ पर ये करेक्टर जरूर ध्यान रखना, करेक्टर को ध्यान रखना दोस्तों, स्लेंडर है ना। इन्होंने ये कहा है, क्या कहा है? आई हैड रदर देन 40 shillings, आई हैड माई बुक ऑफ सॉन्ग्स एंड सोनेट्स, हियर हु इज़ द शेक्सपियर। क्लियर हो गया दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। चलिए, अच्छा, हैमलेट्स डिलेमा, डिलेमा मिस होता है दुविधा, डाउट, इन एक्ट थर्ड सीन फर्स्ट, टू बी और नॉट टू बी। अभी इसके पहले आपने देखा हैमलेट, टू बी और नॉट टू बी कहाँ है? हैमलेट में। तो ये थोड़ा डिलेमा है। ये क्या है डिलेमा? टू लिव और टू डाई। किस चीज़ के बारे में बता रहा है? टू लिव और टू डाई, है कि नहीं? टू लिव और टू डाई। नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वीनस एंड एडोनिस बाय शेक्सपियर इज रिटन इन 6 line स्टैंजा बट रेप ऑफ ल्यूक्री इज कंपोज्ड इन 7 स्टैंजा। बहुत अच्छा वर्ड है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पर आप ये भी ध्यान रख सकते हैं कि जो वीनस एंड एडोनिस है, जो वीनस एंड एडोनिस है दोस्तों, वीनस एंड एडोनिस है, ये शेक्सपियर के रिटन इन 6 line स्टैंजा। यहाँ पर 6 line स्टैंजा है, लेकिन जो रेप ऑफ ल्यूक्री है ये 7 line स्टैंजा है। नेक्स्ट, शेक्सपियर डेडिकेटेड इन हिज पोएम वीनस एंड एडोनिस द रेप ऑफ ल्यूक्री अलॉन्ग विथ हिज 126 सोनेट्स। यानी शेक्सपियर जो है ये डेडिकेट करते हैं, डेडिकेट किए अपनी पोएम वीनस एंड एडोनिस और रेप ऑफ ल्यूक्री के साथ साथ अपनी 126 सोनेट्स भी जो है ये डेडिकेटेड किए हैं। तो whom dedicated William Shakespeare his poem Venus and Adonis, Rape of Lucrece along with his 126 sonnet। तो योर करेक्ट आंसर अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन, अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन ये आपका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर दोस्तों? चलिए नेक्स्ट वी विल डिस्कस हियर
हेनरी रोथस्ले थर्ड अर्ल ऑफ साउथम्पटन वॉज शेक्सपियर इज, ये पैट्रॉन एंड फ्रेंड है, पैट्रॉन एंड फ्रेंड है। ठीक है दोस्तों, ये आप नोट कर लीजिएगा, पैट्रॉन एंड फ्रेंड है। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट ऑप्शन। हु कोलाबोरेटेड शेक्सपियर इन द राइटिंग ऑफ हेनरी थर्ड, हु कोलाबोरेटेड, कौन कोलाबोरेट किए, कौन भाई सामंजस्य बैठाया शेक्सपियर राइटिंग हेनरी थर्ड में, तो ऑप्शन आपका भी होगा जॉन फ्लेचर, जॉन फ्लेचर इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट 71, what was the alternative title of the play Henry VIII, Henry VIII title of the play before the publication in the first folio, यहाँ पर क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा दोस्तों, फर्स्ट folio was published, first folio was published 1623, 1623 है कि नहीं, और अल्टरनेटिव टाइटल ऑफ द प्ले हेनरी थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा इसमें आंसर क्या होगा, तो ऑल इज वेल भी ठीक है, ऑल भी ठीक है, ऑल इज फाइन भी ठीक है, तो ऑप्शन इज ऑल इज ट्रू, ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन ऑल इज ट्रू, ऑप्शन ए। ड्यूरिंग अ परफॉर्मेंस ऑफ डैश एट द ग्लोब थिएटर इन 1613, एक क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा दोस्तों आप लोग, ग्लोब थिएटर 1613 की बात कर रहा है। अ कैनन शॉट एम्प्लॉयड फॉर स्पेशल इफेक्ट इग्नाइटेड द थिएटर्स that set roof and the beams burning the original globe building to the ground। कहने का मतलब ये है 1613 में यानी 1613 में when globe theatre was burned, तो यहाँ बात कर रहा है कि globe theatre built to the ground burning the original, तो यहाँ पर बनाया गया है ना, तो हेनरी 8 के द्वारा, यहाँ पर उस समय हेनरी 8 पब्लिश हो रहा था, ध्यान रखना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, in which play Shakespeare has presented a royal criminal, in which play Shakespeare was presented has presented a royal criminal, यानी किस प्ले में शेक्सपियर जो है एक रॉयल क्रिमिनल के रूप में अपने आप को प्रस्तुत किए हैं, तो वो है रिचर्ड थर्ड, रिचर्ड थर्ड, इज दैट क्लियर। तो ध्यान रखना ये रॉयल क्रिमिनल के रूप में अपने आप को प्रस्तुत किए हैं रिचर्ड थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉमेडी ऑफ एरर्स विलियम शेक्सपियर शॉर्टेस्ट एंड वन ऑफ हिज मोस्ट फ्रेशियल कॉमेडीज इज बेस्ड ऑन, तो मेनासमी बाई प्लॉटस ये आपका शॉर्टेस्ट है एंड वन ऑफ हिज मोस्ट फ्रेशियल कॉमेडीज है, मेनासमी बाई प्लॉटस, इज दैट क्लियर, फर्स्ट ऑप्शन। विच वन इज द राइट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ शेक्सपियर मेजर ट्रेजेडी, तो राइट क्रोनोलॉजी ऑर्डर क्या होगा, तो सबसे पहले आपको हैमलेट लिखना होगा, अथेलो, किंग लियर और मैकबेथ, इज दैट क्लियर, क्लियर, हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर, मैकबेथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेक्सपियर ट्रेजेडी प्ले हैमलेट इज इन्फ्लुएंस्ड बाई शेक्सपियर की जो ट्रेजेडी प्ले हैमलेट है ये किससे प्रभावित है, द स्पेनिश ट्रेजेडी बाई किड, यहाँ ऑप्शन आपका ये करेक्ट ऑप्शन होगा दोस्तों, द स्पेनिश ट्रेजेडी बाई किड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विच वर्ड्स इज मोस्टली यूज्ड बाई शेक्सपियर इन हिज प्ले, विच वर्ड्स, तो ब्लैंक वर्ड्स को शेक्सपियर ने यूज किया है ज़्यादातर, तो ब्लैंक वर्ड्स यूज्ड बाई शेक्सपियर इन हिज प्ले इज द बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, शेक्सपियर सोनेट आर इन द फॉर्म, शेक्सपियर का सोनेट किस फॉर्म में है, तो यहाँ पर नोट डाउन कर लीजिएगा, 3 क्वार्टर्स एंड अ राइमिंग कपलेट, 3 क्वार्टर्स एंड अ राइमिंग कपलेट, 3 क्वार्टर्स का मतलब होता है दोस्तों, ध्यान रखना, सोनेट 3 क्वार्टर्स का मतलब यहाँ पर मैं मेंशन कर दे रहा हूँ, यानी कि आपको 4 लाइन की जो है वो 4 स्टेंजा, 3 स्टेंजा मिलेगी और एक कपलेट लाइन की 1 स्टेंजा मिलेगी, तो 4 3 12 2 14, तो सोनेट आपकी 40 लाइन की होती है, तो इज दैट क्लियर, 3 क्वार्टर्स एंड अ राइमिंग कपलेट, क्लियर। चलो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, द अर्ली प्ले ऑफ शेक्सपियर वर रिटन बिटवीन, द अर्ली प्लेज ऑफ शेक्सपियर वर रिटन बिटवीन, अर्ली प्लेज शेक्सपियर रिटन बिटवीन 1589 to 1595 इज द करेक्ट ऑप्शन सी, 1589 1595। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेक्सपियर प्रोड्यूस्ड मोस्ट ऑफ हिज नोन वर्क्स बिटवीन, अपने ज़्यादातर वर्क्स उन्होंने कब किसके किसके बीच में पब्लिश किया है, तो 1589 से 1613 तक ये जो है अपने ज़्यादातर वर्क्स को पब्लिश किए हैं,
इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हिज अर्ली प्लेज वर प्राइमरली, इनका अर्ली प्लेज क्या है? कॉमेडीज एंड स्टोरीज, ये बेस्ड होता है कॉमेडी और स्टोरी पर बेस्ड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द लास्ट फेज ऑफ हिज लाइफ शेक्सपियर रोट, लास्ट फेज ऑफ लाइफ, अपने अंतिम चरण में शेक्सपियर ने लिखा था ट्रेजिक कॉमेडी आल्सो नोन एज रोमांसेस, ट्रेजिक कॉमेडी, नोट डाउन कर लीजिए, ट्रेजिक कॉमेडी आल्सो नोन एज romances. Next question. It is said that Shakespeare based his Julius Caesar on certain incident of his era. This is, ये क्या है? जूलियस सीजर की बात कर रहा है। तो द रिबिलियन ऑफ द ड्यूक ऑफ एसिक्स, द सुपरमेसी ऑन लैंड एंड सी, द फॉर्मेशन ऑफ ट्रेड रिलेशन विद द ईस्ट, द एग्जीक्यूशन ऑफ सर वॉल्टर रेग। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, द रिबिलियन ऑफ द ड्यूक ऑफ एसिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच कंट्री इज़ द स्टोरी ऑफ ओथेलो सेट? ओथेलो तो दोस्तों आपने देखा कि ये किस कंट्री में सेट किया गया या स्थापित किया, किस कंट्री में ओथेलो जो है हुआ था? तो यहाँ पर वेनिस की बात कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम विच प्ले ऑफ शेक्सपियर इज द फॉलोइंग लाइन टेकन? किस प्ले से शेक्सपियर ने इस लाइन को लिया है? व्हाट इज द लाइन? लाइफ इज अ टेल टोल्ड बाय एन इडियट फुल ऑफ साउंड एंड फॉरी, तो दैट इज अ मैकबेथ, मैकबेथ से लिया गया दोस्तों, है ना। चल नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन 86, मैकबेथ इज रिगार्डेड एज अ ट्रेजेडी ऑफ ओवरलैपिंग एम्बिशन, यही करेक्ट ऑप्शन होगा दोस्तों, ओवरलैपिंग एम्बिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्ले ऑफ शेक्सपियर हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड बाई टी.एस. एलियट एज एन आर्टिस्टिक फेल्योर, एक आर्टिस्टिक फेल्योर के रूप में शेक्सपियर को डिफाइन किया गया टी.एस. एलियट के द्वारा, ये कलात्मक रूप से फेल्योर है। तो वो अपने आप में कौन सा है दोस्तों प्ले? दैट इज़ अ हैमलेट। टी.एस. एलियट assume Shakespeare an artist failure because Hamlet has no artistic gathering. Next question, which play of Shakespeare has been described by T.S. Eliot as an artistic success? कौन सा सक्सेस यानी आर्टिस्टिक सक्सेस रूप में उन्होंने मेंशन किया? तो मैकबेथ। इन्होंने हैमलेट को जो है दोस्तों फेल्योर साबित किया है और मैकबेथ को जो है इन्होंने एक सक्सेस, आर्टिस्टिक सक्सेस के रूप में स्थापित किया है। कौन? टी.एस. एलियट। द नंबर ऑफ सोनेट अथर्ड बाई, नंबर ऑफ सोनेट जो अथर्ड बाई 154, कितने सोनेट हैं दोस्तों? 154 हैं, ये विलियम शेक्सपियर के 154 सोनेट हैं। नेक्स्ट, which of the following writers is noted for what Keats called negative capability? Shakespeare. Which of the following writers is noted for what Keats called negative capability? Shakespeare. Next question. Next question. Shakespeare owned Globe Theatre but was burned during a performance of Henry III. हेनरी थर्ड, इसके परफॉर्मेंस के दौरान जो है हेनरी थर्ड, सॉरी दोस्तों, हेनरी एट है ना, ये हेनरी एट के दौरान ग्लोब थिएटर यानी कि हेनरी एट का परफॉर्मेंस किया जा रहा था, तब ग्लोब थिएटर में क्या हुआ कि आग लग गई थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द अदर प्ले दैन टेम्पेस्ट बाई शेक्सपियर दैन ऑब्जर्व द क्लासिकल यूनिटीज़? विच इज़ द अदर प्ले दैन टेम्पेस्ट बाई शेक्सपियर दैट ऑब्जर्व द क्लासिकल यूनिटीज़? कॉमेडी ऑफ इरर्स, सी ऑप्शन, कॉमेडी ऑफ इरर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विच इज़ द हीरोइन इन शेक्सपियर्स टेल टेम्पेस्ट, यानी द टेम्पेस्ट, शेक्सपियर के टेम्पेस्ट में हीरोइन कौन है? तो ये मिरांडा है कि नहीं, मिरांडा। नेक्स्ट, हु रोट नो मैन विल एवर राइट अ बेटर ट्रेजेडी दैन लियर? तो यहाँ पर जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने कहा है कि नो मैन विल एवर राइट अ बेटर ट्रेजेडी दैन लियर, लियर मतलब किंग लियर, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, विलियम शेक्सपियर मेजर फॉर मेजर इज अ कॉमेडी है दोस्तों, ठीक है ना, कॉमेडी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु एवर लव्ड दैट लव्ड नॉट एट फर्स्ट साइट? शेक्सपियर यूज्ड इट एज यू लाइक इट, बट हु इज़ द कंपोजर ऑफ दिस इमॉर्टल लाइन? ये आपका मार्लो फीवे हैं, बी ऑप्शन करेक्ट है, मार्लो फीवे।
व्हाट कैन बी द बेस्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द करेक्टर ऑफ जॉन फॉल्स्टैप? जॉन फॉल्स्टैप का जो बेस्ट एक्सप्लेनेशन करेक्टर है इन शेक्सपियर्स हेनरी फोर्थ में, तो ये कैरिकेचर है दोस्तों। कैरिकेचर मीन्स होता है थोड़ा सा चित्रकारी अजीब तरीके से करना, दैट इज अ कैरिकेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच प्ले ऑफ शेक्सपियर टू डू द कैरेक्टर्स वोल्टमैन एंड कॉर्नेलस अपीयर? तो ऑप्शन बी होना चाहिए। नेक्स्ट, शेक्सपियर बारोड द फार्मूला ऑफ रोमांटिक कॉमेडी फ्रॉम? कहाँ से ये बारोड किए हैं रोमांटिक कॉमेडी का? तो रॉबर्ट ग्रीन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग शेक्सपियर प्ले इज अ ड्रामेटाइजेशन ऑफ रॉबर्ट ग्रीन्स पॉन्डस्टू? तो ये ऑप्शन हो जाएगा विंटर्स टेल। विंटर्स टेल। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रही बातें? समझ में आया यहाँ तक? तो ये दोस्तों आपके 100 क्वेश्चन है, यानी आपके 50 क्वेश्चन है। तो आप 50 क्वेश्चन फर्स्ट सेशन में हुआ, 50 क्वेश्चन सेकंड सेशन में हुआ। तो दोस्तों ये एक रैपिड रिवीजन है शेक्सपियर का जो प्ले है और कहाँ से उठाया गया है। तो ये क्वेश्चन को आप फटाफट रिवीजन करिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।